Question number 18. Mr. Devendra, an employee in a company at Delhi, is drawing a salary of rupees 25,000 per month plus 10% of his salary as dearness pay. तो मिस्टर देवेंद्र एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, 25 क्योंकि ये कंपनी में काम कर रहे हैं, 25,000 पर मंथ इनकी सैलरी है, यानी कि 25,000 इंटू 12, ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी. डियरनेस पे सैलरी का 10%, यानी कि 25,000 का 10% हो जाएगा तो 2,500, तो 2,500 रुपए पर मंथ इनका डियरनेस पे है. ही इज गेटिंग एंटरटेनमेंट अलावेंस ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ. ही हैज स्पेंट रुपीज 5,000 ऑन द एंटरटेनमेंट ऑफ कंपनीज कस्टमर्स. क्योंकि मिस्टर देवेंद्र एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय को कोई भी रिडक्शन नहीं मिलता है इंटरटेनमेंट अलावेंस से रिलेटेड. तो 1,000 रुपए, 1,000 इंटू 12, 12,000 रुपए फुली टैक्सेबल. ठीक, ये जो 5,000 रुपए स्पेंड हुए इससे कोई मतलब नहीं. ही इज प्रोवाइडेड विथ अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू 4,000 पर मंथ. द हाउस इज ओन्ड बाय द कंपनी. ठीक, अब देखो लाइन से पढ़ो. रेंट फ्री हाउस मिला है इनको, अनफर्निश्ड हाउस मिला है, यानी कि फर्नीचर नहीं है उस हाउस में. ठीक, आगे बोल दिया गया है कि हाउस इज ओन्ड बाय कंपनी. प्राइवेट एम्प्लॉय में क्योंकि दो केस होता है, एक जब एम्प्लॉयर का खुद का घर होता है और एक जब एम्प्लॉयर जो होता है वो रेंट पे लिया होता है. तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन है. ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा. ये सब रेंट फ्री हाउस की भी अलग से वीडियो बन रखी है, आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में. और ये जो फेयर रेंटल वैल्यू है इससे हमको कोई भी मतलब नहीं. ठीक, तो देखो भाई ये ओन्ड बाय कंपनी वाला कैसे सॉल्व होगा. इस साल कुछ चेंजेस भी आए हैं जो कि मैंने वीडियो में अपने डिस्कस कर रखा है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप चेक कर सकते हो. 31 अगस्त 2023 तक पुराने रेट से कैलकुलेट करोगे और 1 सितंबर 2023 से नए वाले रेट से कैलकुलेशन करोगे. ठीक है, सबसे पहले आप सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद इन दोनों रेट के थ्रू, नए और पुराने रेट के थ्रू आप कैलकुलेट कर लेना. फर्नीचर मिला नहीं है तो इसका कोई भी काम नहीं है. कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे नहीं किया है तो इसको छोड़ देना. सीधे सीधे जो यहाँ पे अमाउंट आएगा वही हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू. आगे बोला गया है ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल कार फॉर इट्स पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ इट्स रनिंग, मेंटेनेंस एंड ड्राइवर आर मेट बाय द कंपनी. तो कार वाली भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. वो देख लोगे तो आपको खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा. कार में सबसे पहले हम देखते हैं कि ओन कौन कर रहा है कार. तो यहाँ बोल दिया है कि ओन और एक्सपेंसेस दोनों ही कंपनी कर रही है. ठीक, तो जब ओन और हाँ उसमें भी यूज किस काम आ रही. सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि कौन ओन कर रहा है, तो ओन में आपने देख लिया कि मालिक ओन कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर ओन कर रहा है. अब उसमें भी 3 कंडीशन होती है, एक ऑफिस, एक पर्सनल, एक बोथ यूज. यहाँ साफ साफ बोला गया है, देखो आप यहाँ पे लिखा है फॉर इज पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, यानी कि बोथ यूज के लिए. तो सीधे बोथ यूज पे आ जाओ. अब बोथ यूज में भी 2 हैं, एक है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और खर्चे भी बाय एम्प्लॉयर. ठीक, और एक होता है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और खर्चे एम्प्लॉय करता है. ठीक है, लेकिन यहां साफ साफ बोला है कि ओन भी एम्प्लॉयर कर रहा है और खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है, यानी कि कंपनी कर रही है. तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन आएगी. ठीक, और ये वाली वीडियो बनाते वक्त भी मैंने बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, सी के ये इसके दोनों वाले पॉइंट. ठीक है, तो देखो भाई कौन सी कार है, स्मॉल की बिग कार, स्मॉल कार, तो 1,800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक, आप सबसे पहले लिखोगे 1,800 इंटू 12 कर दोगे और अभी इनर कॉलम में लिखोगे. क्यों, क्योंकि यहाँ देखो बोला है ड्राइवर भी प्रोवाइड हुआ है, सीधे सीधे नहीं बताया है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि सारे खर्चे रनिंग के, मेंटेनेंस के, ड्राइवर के कंपनी उठा रहा है. तो आपको इनडायरेक्टली ये बता दिया कि भैया मिस्टर देवेंद्र को ड्राइवर भी मिला है. तो ऐसे आप पॉइंट पकड़ोगे. ठीक है, तो ड्राइवर तो फिक्स रहता है 900 पर मंथ, तो पहले 1,800 इंटू 12 करके इनर कॉलम में लिखना, फिर वहीं पे ऐड कर देना ड्राइवर का 900 इंटू 12, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देना. ठीक, मिस्टर देवेंद्र बोरोड ₹1 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन, ध्यान देना इस पे, इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द कंपनी टू कंस्ट्रक्ट द हाउस बिफोर 1 ईयर. अज्यूम द SBI चार्जेस इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट 10% पर एनम. अब ध्यान दो, मिस्टर देवेंद्र ने 1 लाख रुपए लोन लिया, कहां से, अपनी कंपनी से. ठीक है, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे घर बनाने के लिए. ठीक, अब
यहाँ मिस्टर देवेंद्र को फायदा क्या हुआ अपनी कंपनी से लेने में? आप कोई भी बैंक में जाओगे, आप लोन लोगे, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मिस्टर देवेंद्र जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहीं से लोन लिए, तो वहां उन्हें एक फायदा मिला कि उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, ठीक है। तो वो उनके लिए एक परक्विजिट हो गया। और उन्हें फायदा किस चीज का हुआ अपने कंपनी से लेने का? इंटरेस्ट उन्हें नहीं पे करना पड़ा, ठीक है। तो क्योंकि इंटरेस्ट उनको फायदा हो गया, तो जितना इंटरेस्ट बाहर पड़ता वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां बता भी दिया है कि एसबीआई 10% चार्ज करती है और इनकी कंपनी ने कुछ नहीं लिया है, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इतना इनको फायदा हुआ है मिस्टर देवेंद्र को। हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 24-25। सॉल्यूशन देखते हैं टीम का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, अभी 24-25 चल रहा है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। सबसे पहले बेसिक सैलरी लेते हैं, कितना मिल रहा है इनको? 25,000 पर मंथ। तो लिखो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, 25,000 इंटू 12, ये हो गया 3 लाख रुपए साल की सैलरी। उसके बाद आगे बोला गया था कि 10% जो सैलरी का है वो डियरनेस पे के तौर पे मिल रहा है, ठीक है। तो या तो सीधे सीधे इसका आप 10% कर लो, क्योंकि ये साल का सैलरी है, और यहाँ पे लिख दो, या फिर आप जो पर मंथ सैलरी है उसका 10% कर लो। देखो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा दे रहा हूँ। पर मंथ सैलरी है 25,000, इसका निकालो 10%, कितना आया? 2500 इंटू 12 कर दो, देखो 30,000 रुपये आ गया डियरनेस पे। और जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि 10% बोला गया है, तो सीधे सीधे साल का सैलरी है 3 लाख, उसका निकाल दो 10%, वो भी उतना ही आ जाएगा 30,000। अब आपको जिस तरीके से निकालना है आप निकाल के दिखा दो। यहाँ पे डियरनेस पे के बाद यहाँ पे है इंटरटेनमेंट अलावेंस। क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलावेंस में इनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये फुली टैक्सेबल होगा। है कितना इंटरटेनमेंट अलावेंस? 1,000 रुपये पर मंथ, 1,000 इंटू 12, 12,000 रुपये। उसके बाद है ही इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। रेंट फ्री हाउस का हम कैलकुलेशन करेंगे। अब स्पेस यहाँ पे आप छोड़ दो जितना भी आपको चाहिए होगा। अब उसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि कितने लाइन छोड़ने हैं, भाई सिंपल सा देख लो कि इसके बाद क्या क्या बचा। कार बचा, ड्राइवर भी है तो 2 लाइन हो गया, इंटरेस्ट है 3 लाइन, फिर ग्रॉस सैलरी डिडक्शन। तो अगर देखें तो भाई वही 7-8 लाइन छोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। वैसे आप काउंट करके छोड़ दिया करो। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो रेंट फ्री हाउस। क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय का केस है तो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में सैलरी सबसे पहले निकाला करो रेंट फ्री हाउस में। बेसिक सैलरी फॉर्मूला इसका होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। बेसिक सैलरी साल का कितना है इस क्वेश्चन में? 3 लाख रुपए। डियरनेस अलावेंस ऑन रिटायरमेंट नहीं है। डीपी है 30,000 रुपये, ऊपर ही से देख के मैं लिख रहा हूँ और कहीं से नहीं, जो फॉर्मेट ने अभी हमने लिखा है। बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है। ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस के नाम पे इस क्वेश्चन में केवल इंटरटेनमेंट अलावेंस है जो कि 12,000 रुपये है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पे लें। ऐड कर लो 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 12,000, 3,42,000। अब प्राइवेट एम्प्लॉय में भी 2 केस होता है, हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर या फिर खुद का कंपनी का हो। तो यहाँ पे हाउस ओन्ड बाय कंपनी है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। अब हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाले में तो पॉपुलेशन के बेसिस पे हम रेट तय करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस सिटी का नाम बता दिया गया है जो कि है दिल्ली। अब पॉपुलेशन तो कुछ बताया नहीं है। जब भी क्वेश्चन में से नहीं बताया होता है तो हमें से भाई अब यहाँ दिल्ली दिया हुआ है तो दिल्ली का तो पॉपुलेशन सबसे टॉप वाले ही कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 40 लाख से अबव, तो भाई दिल्ली का भी 40 लाख से अबव ही होगा, पॉपुलेशन यहीं पे आएगा। और इस वाले में भी 25 लाख एंड अबव है, इसी में आएगा।
तो जनरली अब नहीं दिया होता है तो हम मानते हैं कि 25 लाख से मतलब कि सबसे टॉप वाले ही कैटेगरी में आएगा वो। लेकिन फिर भी आप जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसका एक बार आप सिटी का पॉपुलेशन चेक कर लेना। देखो सबसे पहले पुराने रेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भाई मैं हर क्वेश्चन में बता चुका हूँ और जो रेंट फ्री हाउस का वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था, ये असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25, तो इसका जो प्रीवियस ईयर है वो हो गया 23-24, और गवर्नमेंट ने जो रूल चेंज किया है वो सितंबर से किया है, 1 सितंबर से। तो 31 अगस्त तक का कैलकुलेशन इस पुराने वाले रेट से होगा। ठीक है, तो देखो भाई, क्योंकि ये दिल्ली है तो सबसे टॉप कैटेगरी में हम मान रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले में। सैलरी का 15%, तो सैलरी कितना है भाई, जो ये वाली सैलरी आई है, ध्यान रखना, बेसिक सैलरी नहीं, ये वाली सैलरी, यानी कि 3,42,000 का 15%, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त केवल 5 महीने के लिए। उसके बाद यहाँ आ जाओ, दिल्ली है सबसे टॉप वाली कैटेगरी में हम मान रहे हैं, और दिया भी नहीं है पॉपुलेशन, तो सैलरी 3,42,000, उसका 10%, उसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, डिवाइड करोगे 12 से। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देना और बाहर लिख लेना। बाकी फर्नीचर मिला नहीं है तो ये वाले को छोड़ दो, और कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय नहीं पे किया तो इसको भी छोड़ दो। ठीक है, तो यही अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिखो 15%, सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ये 15% ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 5 महीने के लिए। ठीक है, प्लस इधर लेते हैं हम सबसे टॉप कैटेगरी में 10% ऑफ सैलरी, जब पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा होती है तो। ठीक है, तो यहां लिखोगे 10% ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 12। ठीक, ऐड, अब पहले वैल्यू तो पुट कर लो, तो 15% ऑफ सैलरी है 3,42,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 10% ऑफ 3,42,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12। तो देखो भाई, ये वाला पहले 3,42,000, उसका 15% निकाल लिया, आ गया 51,300, उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से, 21,375, ऐड करो ये वाला। तो देखो ये भी ऐसे ही निकाल लोगे, 3,42,000, उसका 10%, उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से, 19,950, दोनों को ऐड कर दो, 21,375 प्लस 19,950, ये हो गया 41,325। ठीक है, चलिए काम करो, यहाँ पे ये लिख दो, फिर सीधे यहाँ पे लिख दो। उसके बाद फर्नीचर अगर होता है तो उसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, कुछ नहीं है फर्नीचर छोड़ दो क्योंकि अनफर्निश्ड हाउस है। फिर कोई अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने इस हाउस से रिलेटेड एम्प्लॉयर को पे किया है तो वो लेते हैं, वो भी नहीं है, तो यही हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसको पुट कर दोगे आप फॉर्मेट में, 41,325। रेंट फ्री हाउस के बाद बोला गया है स्मॉल कार, तो भाई कार का मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, आप बैक करके देख सकते हो। अब यहां मैं सीधे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कैसे हमने सीखा था। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओन कौन कर रहा है गाड़ी को, क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन थी। पहली कंडीशन जो मैंने पढ़ाई थी, कार की अलग से वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, उसमें देखना। ठीक है, तो कार में सबसे पहले देखते हैं ओन कौन कर रहा है, तो ओन कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर। ठीक, और यहाँ एक्सपेंस कौन कर रहा है, तो एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर कर रहे हैं, तो ये हो गई ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ये
कौन से यूज के लिए, सिर्फ पर्सनल या सिर्फ ऑफिशियल या दोनों यूज के लिए? तो यहाँ पे दोनों यूज के लिए, बोथ यूज के लिए। और मैंने उस वीडियो में बकायदा ये बोला भी था आप लोग को कि बोथ यूज वाला तो जरूर से पढ़ लेना। आप चेक कर लो, इसी में ज्यादातर क्वेश्चन में ये चीज ऑलरेडी पूछ रखा है, ठीक है। तो भाई ओन एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर है यहाँ पे, ठीक, और बोथ यूज का भी है। तो उस कंडीशन में स्मॉल कार का 1800 पर मंथ टैक्सेबल होता है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में ड्राइवर भी मिला हुआ है तो ड्राइवर का भी 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा। और ध्यान देना, क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि ड्राइवर का डायरेक्टली नहीं बोला है कि ड्राइवर मिला है, ऐसे लिखा हुआ है कि ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग, मेंटेनेंस एंड ड्राइवर आर मेट बाय कंपनी, यानी कि ड्राइवर भी मिला हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले स्मॉल कार है, ओन एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर है, तो यहां पहले इनर कॉलम में लिखो 1800 इंटू 12, 21,600 ऐड कर लो ड्राइवर का, ड्राइवर का 900 फिक्स रहता है दोनों ही कैटेगरी में। तो 900 इंटू 12 ये हो गया 10,800। अब दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दो 21,600 प्लस 10,800, ये हो गया 32,400। कार के बाद लोन ले रखा है मिस्टर देवेंद्र ने। तो क्वेश्चन में भी हमने देखा कि ये लोन इन्होंने कंपनी से लिया है और इंटरेस्ट फ्री लोन है, यानी कि इनको यहाँ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ा, तो इंटरेस्ट का इनको फायदा हो गया। अगर यही चीज ये बैंक से लेते तो एसबीआई चार्ज कर रहा है 10%, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट यहाँ इनके लिए परक्विजिट हो गया और वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख रुपए की लोन है और उसका रेट है 10%। तो इसका फायदा हुआ है ना इन्हें, क्योंकि इन्होंने तो कंपनी से इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है, इन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ा, ठीक। तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, एक परक्विजिट हो गया इनके लिए। तो 1 लाख का 10%, ये हो गया 10,000। और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड कर लो। तो ये 3 लाख प्लस 30,000, 3 लाख 30,000, फिर उसके बाद 12,000, फिर है 41325, फिर है 32400, फिर है 10,000, ये हो गया 4,25,725। ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक। सबसे पहला फिक्स होता है, क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो। इस साल के लिए अभी 50,000 रुपए फिक्स है। एंटरटेनमेंट अलावेंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। बाकी प्रोफेशनल टैक्स देने रखा है। तो 425,725 माइनस 50,000, ये हो गया 375,725 यानी कि 3,75,725 टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर देवेंद्र।